बायजीद अव्वल जो ब्याज़त के नाम से भी जाने जाते हैं, वो उस्मानी सुल्तान जो 1389 से लेकर 1402 तक उन्होंने हुकूमत की। वो मुराद अव्वल के बेटे थे। वो पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने सल्तनत को अनातोलिया की हदूद से बाहर निकाला, और वो हुक्मरान जिसने तब्दीली की निगरानी की। उस्मानी रियासत की एक छोटी इमारत से एक बड़ी ताकत में तब्दील होना। बायजीद को तख्त पर फायज होने पर एक बड़ी और मुनज़्ज़म रियासत वरासत में मिली, और इसने जल्द ही उस्मानी ताकत को वसअत देने और मजबूत करने का आगाज़ किया। इसने बाज़ंतीनी सल्तनत की कई मुहामात लड़ी, कई अहम तनाज़ात पर किया, और मगरबी और जनूबी बल्कान पर उस्मानी कंट्रोल में इजाफा किया। इसने उस्मानी हुकूमत को बहरी असवद के इलाके और अनातोलिया तक पहुंचाया, जो पहला उस्मानी कंट्रोल से बाहर निकल गया। बायजीद शायद मंगोल हुक्मरान तैमूर लंग के साथ अपने तनाज़ात के लिए मशहूर था, जिसने 1390 की मार्केट के अवाइल में अनातोलिया पर हमला किया। बायजीद ने इब्तदाई तौर पर तैमूर लंग को खराज तहसीन के साथ कामयाबी की कश, लेकिन तैमूर लंग इससे मुतमईन नहीं था और उसने हमला कर दिया। दोनों फरीकों में कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें एक लड़ाई जो 1402 में उनकी जंग में हुई, जिसमें बायजीद को शिकस्त हुई और उसे कैद कर लिया गया। वो चंद माह बाद असीरी में मार गया और इसकी सल्तनत के बट्टों में तकसीम हो गई। लंग के मुकाबले शिकस्त के बायजीद को आमतौर पर अजीम उस्मानी सुल्तानों से एक समझा जाता है। वो एक ऐसा कमांडर था जिसने काफ़ी महमात की निगरानी की। वो फ़नून के सरपरस्त और एक बासलाहियत मुतज़्ज़िम थे। उस्मानी रियासत को मजबूत बनाने में मदद फराहम करते थे। इन्हें एक मजबूत और फैसला कुन हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसमें सल्तनत उस्मानियों की तोसी और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करती है। बायजीद को अक्सर एक मजबूत और मौसर रहनुमाई के तौर पर याद किया जाता है, जिससे अपने दौर हुकूमत में उस्मानी रियासत को वसअत देने और मजबूत करने के लिए काम किया जाता था। इसे मुतअद्दिद फौजी फतूहात और फतूहात का सहरा दिया जाता है, जिसमें 1393 में थेसाली और सिरिस की फतह और 1394 में सूफिया पर शमाल। बायजीद को उस्मानी रियासत को जदीद बनाने और इस्लाह की कोशिश के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने मुतअद्दिद इंतज़ामी और माली इस्लाहात की हैं, जिनमें मरकज़ी ब्यूरोक्रेसी का क़याम, एक नए कानूनी ज़ाब्ते को मुनज़्ज़म करना और कई मेयारी काम शामिल हैं। उन्होंने फ़नून और इन उलूम को भी हमायत की, और इन्हें उलमा, शायरों और फ़नकारों की सरपरस्त के तौर पर याद किया जाता है। बायजीद की सबसे अहम कामयाबियों में एक मंगोलों तैमूर की हमला आवर के खिलाफ उस्मानी सुल्तानत का दफा था, लेकिन तैमूर लंग ने भी कहा 1396 में तैमूर लंग ने अनातोलिया पर हमला किया और अंकारा की जंग में बायजीद की कुव्वत को शिकस्त दी। बायजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद असीरी में ही इसको मौत हो गई, जिससे हुकूमत का खात्मा हो चुका था पर बच गई। अपने बहुत से कारनामों के बायजीद का दौर तनाज़ात से खाली नहीं। वो अपनी सख्त हुक्मरानी और अपने साथ सख्त रवैया इख्तियार करने के लिए जाना जाता था, और उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है कि वो हद से ज़्यादा महतकाशी थे और इन इक़्तिदार को अपनी ताकत में मरकज़ियत हासिल करना चाहते थे। मजमूई तौर पर बायजीद अव्वल सल्तनत उस्मानी की तारीख़ में एक अहम शख्सियत थे, और इनके तावान ने उस्मानी रियासत को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर कायम करने में मदद फराहम की।